जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में घोषणा किए गए एक अवार्ड फिट इंडिया चैंपियन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिट इंडिया चैंपियन 2022 का यह अवार्ड भारत के मध्य प्रदेश के सतना जिले के रत्नेश पांडे जी को प्रदान किया गया है। तो आज हम उसी से संबंधित दोस्तों सभी प्रकार के प्रश्न जो भी हमारे प्रतियोगी परीक्षा में बन सकते हैं उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात की जाए दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण होने वाला है यदि उनके बारे में कि हम क्या क्या बात आज करने वाले हैं दोस्तों, तो आज हमारी चर्चा के केंद्र पर होंगे रत्नेश पांडे जी। रत्नेश पांडे जी के विषय में दोस्तों आज हम जानेंगे, साथ ही दोस्तों हम चर्चा करेंगे यहाँ पर फिट इंडिया मिशन के बारे में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करते हैं। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस अवार्ड के बारे में, तो भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा, आप नोट कीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है ये, भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया मिशन एक चलाया जा रहा है। और अभी हम जानने वाले हैं कि यह फिट इंडिया मिशन जो है इसका प्रारंभ कब से हुआ, इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके फायदे क्या हैं, हम सभी प्रकार के पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो दोस्तों हम देखते हैं कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया मिशन का चैंपियन रत्नेश पांडे जी को घोषित किया गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोस्तों एक सीधा सा प्रश्न बन सकता है हमारे एग्जामों में कि भाई किसे चैंपियन घोषित किया गया है, या डायरेक्ट एक प्रश्न हो सकता है कि फिट इंडिया चैंपियन किसे बनाया गया है। तो आप उस घोषणा जिस व्यक्ति की गई है वो नाम आप नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, रत्नेश पांडे जी। अब यहाँ पर दोस्तों हम चर्चा करते हैं रत्नेश पांडे जी की। यदि बात की जाए दोस्तों रत्नेश पांडे जी की, तो इनका दोस्तों जन्म हुआ है 12 मई 1985 को, जो कि हमारे लिए किसी एग्जाम में मेरे ख्याल से उतना महत्वपूर्ण नहीं होने वाला है जितना महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाला है इनका जन्म स्थल। यदि बात करें दोस्तों हम सतना जिले की, जहाँ पर दोस्तों इनका जन्म हुआ है, वह ज़िला मध्य प्रदेश के एक ज़िला है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला ज़िला है सतना, और यहाँ दोस्तों इनका हुआ है जन्म। लेकिन जन्म के बाद की यदि हम बात करें दोस्तों, इनका अभी वर्तमान में जो निवास स्थल है वो क्या है, तो वो है दोस्तों इंदौर। तो ये आप नोट कीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे प्रश्न हो सकते हैं कि भाई इनका जन्म स्थल कौन सा है, ठीक है, या एक प्रश्न हो सकता है कि हाल ही में जिन्हें फिट इंडिया चैंपियन घोषित किया गया है उनका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, तो वो एक स्थल पूछा जा सकता है, या उनका वर्तमान भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपका सतना ऑप्शन पे नहीं है तो डेफिनेटली इंदौर इसका आंसर हो सकता है। साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें रत्नेश पांडे जी से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों की, तो यहाँ पर एक और तथ्य महत्वपूर्ण है और वह है दोस्तों 21 मई 2016। 21 मई 2016 दोस्तों वह दिनांक है, वह तिथि है जब माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वे मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हुए। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि इन एग्जामों के लिहाज से, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के सारे एग्जामों के लिहाज से, ठीक है, मध्य प्रदेश के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं अभी आगामी समय में होने वाली है दोस्तों, उनके लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण करंट का टॉपिक है। साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें अपने भारत के या केंद्रीय लेवल के जितने भी एग्जाम हो उनके लिए, तो उसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण हो सकता है हमारा फिट इंडिया चैंपियन, ये एक सीधा सा प्रश्न हो सकता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों की, तो और अन्य तथ्यों में दोस्तों यहाँ हमें देखने मिल रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर भारतीय राष्ट्रगान गाने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रगान, हमारा जो राष्ट्रगान है दोस्तों, उसका गायन करने वाले दोस्तों कहाँ पर, दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर ये पहले व्यक्ति हैं। और इस दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो वो कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट। तो ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न है जो निश्चित तौर पर हमारे प्रतियोगी परीक्षा में देखने हमें मिल सकता है। तो बात की जाए दोस्तों फिट इंडिया मिशन या फिट इंडिया मूवमेंट की, तो इसका प्रारंभ 29 अगस्त खेल दिवस के शुभ अवसर पर वर्ष 2019 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यदि इसी कड़ी में दोस्तों हम इस मूवमेंट या इस अभियान के उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की संकल्पना के अनुरूप राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को रोजमर्रा के जीवन में फिट रहने के साधारण और आसान तरीके शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। बात की जाए दोस्तों इस अभियान की आवश्यकता की कि आखिर फिट इंडिया अभियान की आवश्यकता क्यों, तो इसका मुख्य कारण दोस्तों हमें देखने मिलता है इस अभियान के द्वारा स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का एक अनोखा और रोमांचक अवसर प्राप्त होना। जी हाँ दोस्तों, यदि बात करें दोस्तों हम किसी भी देश या किसी भी व्यक्ति की सफलता की, तो सफलता का संबंध फिटनेस से होता है, और जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित करने वाले लोगों की यदि हम लिस्ट उठाकर देखें दोस्तों, तो हमें देखने मिलता है कि उन सभी की सफलता में एक समानता है, और वह है दोस्तों उनका फिट रहना। आज हमारे समाज ने फिटनेस को कम महत्व देकर खुद को उससे दूर कर लिया है। यदि हम इसे दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से समझें, तो पहले एक व्यक्ति कई किलोमीटर की दूरी पैदल अथवा साइकिल से तय करता था, लेकिन आज हम मोटर गाड़ियों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं, और ऐसे में फिट इंडिया का महत्व भारत के लिए बढ़ जाता है।
गौरतलब है कि आज प्रौद्योगिकी ने हमारी शारीरिक क्षमता कम कर दी है और हमारी फिटनेस की आदत भी हमसे छीन ली है। साथ ही हम अपनी परंपरागत कार्य प्रणालियों और जीवन शैलियों से भी अनभिज्ञ होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन सभी मसलों के चलते यह मुहिम अर्थात दोस्तों फिट इंडिया का यह मुहिम या यह मूवमेंट या यह अभियान भारत को अपनी परंपरागत कार्य प्रणालियों और जीवन शैलियों से जोड़ेगा। आंकड़े बताते हैं कि भारत में जिन बीमारियों से लोग मौत का शिकार हो रहे हैं उन पर शारीरिक सक्रियता, व्यायाम, योग आदि से काबू पाया जा सकता है। इन्हीं संभावित बीमारियों और परेशानियों को खत्म करने के उद्देश्य से फिट इंडिया अभियान भारत को फिट बना सकता है और इसकी शुरुआत की गई। आगे दोस्तों यदि हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के 34% परिवार बीमारियों पर होने वाले खर्च से त्रस्त हैं। इसके साथ ही दोस्तों यदि हम देखें तो डायबिटीज के मामलों में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। एक अन्य आंकड़ा चौंकाने वाला है और वह है दोस्तों भारत में हर साल 2 से 6 लोगों की मौत हाइपरटेंशन की वजह से होती है। तो बात की जाए दोस्तों इस अभियान की, तो यह अभियान न केवल हमें व्यक्तिगत तौर पर बल्कि दोस्तों हमारे संपूर्ण भारत के भारतवासियों को स्वस्थ करने की राह आसान करेगा। साथ ही दोस्तों यदि हम दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों की सूची पर नजर डालें तो हमें देखने मिलेगा कि इसमें प्रथम स्थान पर है स्पेन और भारत की रैंक दोस्तों हमें 120वीं देखने मिलती है, जो कि अपने आप में ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और हमें कहीं ना कहीं इस ओर अग्रसर करते हैं कि हम फिटनेस पर ध्यान दें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी आंकड़े व्यवस्थित तौर पर समझ में आए होंगे। एक बार हम फिर से इस पर नजर डालते हैं, सरसरी तौर पर हम इसे देखते हैं कि आखिर क्या क्या हमारे लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बात की जाए दोस्तों यदि केंद्रीय एग्जामों की, तो केंद्रीय लिहाज से तो निश्चित तौर पर फिट इंडिया चैंपियन का वो नाम महत्वपूर्ण है। और इसके बाद न केवल केंद्रीय बल्कि मध्य प्रदेश की भी यदि हम बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के एग्जामों के दृष्टिकोण से तो यहाँ पर दोस्तों हमें डेप्थ में जाना ही होगा। और अब जो व्यक्ति हैं उनके नाम के साथ ही दोस्तों हमें उनका वह स्थल भी नोट करना होगा, उसे भी हमें अध्ययन करके ही जाना होगा। और यदि बात करें दोस्तों उनके जन्म स्थल की, तो जन्म स्थल है सतना। साथ ही दोस्तों वर्तमान में यदि हम देखें तो वह स्थल उनका कौन सा है, इंदौर। इसके बाद दोस्तों एक और प्रश्न हो सकता है, नाम पूछकर सीधे संबंध पूछा जा सकता है, ठीक है, कि उनका संबंध निम्नलिखित में से किस स्पर्धा, किस खेल, किस जगत से है, किस क्षेत्र से है। तो बात करें दोस्तों यदि हम रत्नेश पांडे जी की, तो निश्चित तौर पर इनका संबंध पर्वतारोहण से है और एक पर्वतारोही है ये। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और तथ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो नाम आप नोट कीजिएगा, युवा कल्याण और खेल मंत्री। जी हाँ दोस्तों, अनुराग सिंह ठाकुर, यह नाम निश्चित तौर पर अब सुर्खियों में है, चूंकि बात यहाँ पर स्वास्थ्य, स्वस्थ, फिटनेस और खेल की जा रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी आंकड़े समझ में आए होंगे, व्यवस्थित तौर पर आप इन्हें नोट कर रहे होंगे, आप ऐसे ही पढ़ते चले जाइए। चलिए ठीक है, तो हमारी मुलाकात जल्द होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।